नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्मा CSE इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार 28 जुलाई यानी आज 28 जुलाई है, दो ज़बरदस्त घोषणा कर दी है। राशन कार्ड को लेकर फैमिली आईडी है, लेबर कॉपी है, बड़ा ऐलान। तो पूरी जानकारी राशन कार्ड को लेकर जो आई है, फैमिली आईडी, लेबर कॉपी को लेकर जो भी बड़ा अपडेट, बड़ा ऐलान, बड़ा जो आदेश आए हैं उसको लेकर पूरी जानकारी विस्तार से आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हरियाणा में नए राशन डिपो लेने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, यानी अगर किसी को नया डिपो लेना है, लाइसेंस लेना है, तो उसके लिए 8 अगस्त 2024 तक आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन किए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा के PDS नियंत्रण आदेश 2022 के तहत नए राशन डिपो के लिए लाइसेंस जारी किए जाने हैं और इच्छुक व्यक्ति अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से नए डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नए डिपो के लिए लाइसेंस लेने के लिए 24 जुलाई से आवेदन है वो शुरू हो गए हैं, जबकि लास्ट डेट है वो 8 अगस्त है। 8 अगस्त तक आप फार्म है वो भर सकेंगे ऑनलाइन। फार्म की जो फीस है वो PDS लाइसेंस की जो फीस है वो 2000 रुपये लगेगी और सुरक्षा राशि है, यानी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो 5000 रुपये फीस इसमें रहेगी। अगर आप आवेदन करते हैं तो तरीका ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन तरीके से आप ये फार्म भर सकेंगे और ये फीस भी कटवा सकेंगे। उम्र है वो 21 से लेकर 45 ईयर्स होनी चाहिए और एज में छूट भी आपको देखने की मिलेगी। अगर किसी की 45 से ज़्यादा है उम्र तो उसको उम्र में छूट भी कैटेगरी के हिसाब से इसमें मिल जाएगी। अब देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अगर आप फॉर्म भरते हैं। तो आवेदक की पारिवारिक आईडी, अपने परिवार की आईडी होनी चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, यानी कंप्यूटर की नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी आप लाइसेंस ले पाएंगे। उस इलाके का निवासी जिसके लिए आप डिपो दुकान लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हो उसका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जहाँ पर आप रह रहे हो उसका निवास प्रमाण पत्र, स्वयं सहायता समूह और साक्षर महिला समूह जैसे समूह के मामले में +2 यानी 12वीं पास और आयु की शर्त लागू नहीं होगी। आवेदक की मजबूत वित्तीय स्थिति के संबंध में शपथ पत्र। आवेदक है यानी जो फार्म भर रहा है उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा सरपंच, पंच और शहरी क्षेत्रों में MSC और डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। यानी ये जो मैंने यहाँ पर आपको नाम गिनवाए इन मंत्रियों के, जैसे सरपंच है, पंच है, इनका कोई भी रिश्तेदार वगैरह नहीं होना चाहिए। आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला, ऐसी एक्ट लंबित, कहने का मतलब कोई भी जैसे केस वगैरह नहीं चलना चाहिए पहले से, जो आवेदन करता है मतलब जो फॉर्म भरता है उसके आगे। किसी भी आवेदक को किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और परिवार के किसी भी सदस्य को अन्य FPC आवंटित नहीं किए जाने के संबंध में शपथ पत्र होगा। आवेदन के पक्ष में पंचायत संकल्प संबंधित BDPO द्वारा विधिगत अग्रेसित फॉर्म भरने वाले कोई सरकारी सेवक और संविदा अधिकारी व कोई सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट सभी उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है। ग्राम पंचायत या फिर MSC से स्थापित चौकीदार का उद्घोषणा प्रमाण पत्र। FPC के लिए प्रस्तावित स्थान का मानचित्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। किराया समझौता यानी किराए की संपत्ति। अब योग्यता के लिए डिपो जब आप लेते हैं लाइसेंस के लिए तो उस वार्ड का, गांव का निवासी होना जरूरी है, तभी आवेदन कर सकता है। दूसरा है उस कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, उम्र 21 से 45 होनी चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक वो ज्ञान जरूरी है, कंप्यूटर चलाना आना जरूरी है इसमें। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप ऊपर दिए गए सभी नियमों और योग्यताओं को ध्यान से पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे जो आपको लिंक मिलेगा या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भाई आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में जो मांगी गई जानकारी वो ध्यानपूर्वक और सही भरें और अंतिम रूप से जमा करने के लिए फार्म का प्रिंट आउट ले लें। तो ये पहली घोषणा थी जो राशन डिपो को लेकर है, यानी जो भी नया डिपो लेना चाहता है उसके लिए, डिपो के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, वो कर सकेंगे। अगली दूसरी है कि ऑल हरियाणा में जिन कस्टमर ने कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करवाया है करवा लीजिए। यानी कहने का मतलब फैमिली आईडी में जो ऑक्यूपेशन है, यानी आपका जो व्यवसाय है, आप क्या काम करते हैं, वहाँ पे अगर आपको लेबर कॉपी बनवानी, आप ये चाहते हैं कि मैं लेबर कॉपी बनवाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर ऑक्यूपेशन में, आपके व्यवसाय में, आपके काम में कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो करवाना ज़रूरी है, तभी आप लेबर कॉपी बनवा पाएंगे।
लेबर कॉपी को लेकर बड़ी खबर आई है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जनहित में कुछ दिन पहले लेबर कॉपी के लिए लेबर विभाग में बहुत सारी घोषणाएं की गई थी। उस कड़ी को विभाग के द्वारा आगे बढ़ते हुए जब मजदूर कॉपी बनानी शुरू कर दी है, जिन भी मजदूर या मिस्त्री को मजदूर कॉपी बनवानी है वो आप CSC सेंटर पर जाके बनवा सकता है। आगे आप लेबर कॉपी अगर बनवाना चाहते हैं मजदूर की कॉपी, तो उसके लिए आपको बेनिफिट यानी लाभ क्या क्या मिलेंगी। 3,000 रुपये विधवा पेंशन हर महीने मिलेगी आपको। 50,000 लड़की की, अगर आपके घर में लड़की है उसकी शादी हो रही है तो 50,000 रुपये वो मिलेंगे कन्यादान में। 30,000 बच्चा पैदा होने पर, किसी महिला को बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके लिए 30,000 रुपये होंगे। बच्चा पैदा होने पर पिता को 21,000 रुपये मिलेंगे। 8,000 रुपये औजार खरीदने पर, कोई भी अगर आप औजार खरीदे। 5100 महिला सम्मान के लिए, 3500 सिलाई मशीन के लिए मिलेंगे। 5,000 साइकिल के लिए मिलेंगे। इसमें 51,000 लड़की की शादी पर मिलेंगे। मतलब कोई गरीब श्रेणी में आता है, उसके अगर घर में लड़की की शादी हो रही थी उस पर 51,000 रुपये मिलेंगे। आगे है इसमें 21,000 लड़के की शादी, अगर लड़के की शादी है तो 21,000 मिलेंगे। दुर्घटना में विकलांग होने पर, अगर कोई भी मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उसमें अगर कोई विकलांग हो जाता है, जिसका हाथ या पैर कुछ भी अगर टूट फूट हो जाती है, तो उसमें 1.5 लाख से 3 लाख तक की सहायता राशि मिलती है। 2 लाख मकान मरम्मत के लिए मिलते हैं। मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम 2 लाख रुपये परिवार को मिल जाते हैं। और अनेकों ऐसे लाभ है वो मजदूर या मिस्त्री को मिलेंगे लेबर कॉपी अगर बनवाई हुई हो तो इसके लिए आज ही आप अपनी मजदूर कॉपी यानी लेबर कॉपी बनवाएं। लेबर कॉपी के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी कागज क्या क्या चाहिए जब आप आवेदन करते हो, तो फैमिली आईडी अपडेट होनी चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, एक फोटो और फैमिली आईडी में लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। कॉपी बनवाने के लिए PPP में CW यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर होना जरूरी है। जब भी आप कॉपी बनवाने जाते हैं तो पहले फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर करवा लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी मैंने लेबर कॉपी को लेकर, राशन कार्ड, फैमिली आईडी में जो लेटेस्ट अपडेट आई थी, घोषणा आदेश जो भी है हरियाणा सरकार की तरफ से, पूरी जानकारी मैंने बता दी आपको। जो लेबर कॉपी के बारे में जो बेनिफिट मिलेंगे, जो मतलब इससे लाभ होते हैं, और जब भी आप आवेदन करते हैं तो क्या क्या आपको मतलब डॉक्यूमेंट की दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, पूरी जानकारी यहाँ पर बता दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।